चैप्टर जो है वो फीमेल्स की जो डिस्क्रिमिनेशन होती है सोसाइटी में, फीमेल्स को डोमिनेंसी का सामना करना पड़ता है। इसके राइटर हैं के अब्बास। इन्होंने इस चैप्टर में यही दर्शाने की कोशिश की है कि किस तरह से मेल डोमिनेंट सोसाइटी में, यानी जो पुरुष प्रधान समाज होता है उसके अंदर में फीमेल्स की जितनी भी इच्छाएं होती हैं, जो आकांक्षाएं होती हैं, उनको, उनके डिजायर्स को, उनके जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनको किस तरह से किल कर दिया जाता है। फ्रॉम हर चाइल्डहुड भोली वॉज अ लिटिल स्लो। शी हैड स्मॉल पॉक्स, मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टैमर्ड। लंगड़ाती भी थी और चेहरे पर लंगड़ाती कह रहा हूं मैं, लड़खड़ाती थी, बोलने में जो है हकलाती भी थी और स्मॉल पॉक्स के निशान चेहरे पर थे। वाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर? उसके टीचर उसमें स्पेशल इंटरेस्ट क्यों लेते थे? डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन? ये फर्स्ट सेक्शन में यही बात है। हर नेम वॉज सुलेखा, बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपलिटन। उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही लोग उसको भोली कहने लग गए। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी। जब वो 10 महीने की थी, शी वॉज फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। बचपन में ही पलंग पर से गिर जाने के कारण उसके सर में चोट लग गई और वहीं से वो थोड़ी पिछड़ती चली गई। शी रिमेन्ड बैकवर्ड चाइल्ड एंड कम टू बी नोन एज भोली। भोली उसी को कहते हैं जो सिंपल होता है ना, इन द सेंस बेवकूफ होता है, उसको हम भोला भोली बोलना शुरू कर देते हैं बचपन से ही। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। बचपन में बड़ी खूबसूरत थी, 10 महीने की एज में तो गिर गई। बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ अ स्मॉल पॉक्स ऑल्सो। गिर जाने के बावजूद भी वो खूबसूरत थी, लेकिन 2 साल की उम्र में उसको चेचक हो गया, हमारे में कहते हैं ना माता आ गई, जिससे उसका फेस पूरा बिगड़ गया। ओनली द आईज वर सेव्ड बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। पूरा का पूरा शरीर जो है उस पे गहरे काले रंग करके निशान हो गए। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 साल की एज तक तो बोल भी नहीं पाती थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। जब बोलना भी सीखी तो हकलाती थी। ठीक है। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। उसकी मिमिक्री करते, जैसे वो बोलती थी ना, जैसे पानी को पपा पपा पानी बोलती होगी, तो बच्चे उस तरह से बोल करके उसका मजाक उड़ाते थे। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। कम ही बोलती, जब मजाक उड़ने लगा तो कम बोलने लग गई। रामलाल हैड 7 children, 3 sons and 4 daughters। रामलाल के 7 बच्चे थे। काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहा था रामलाल। 3 बेटे और 4 बेटियां। द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी जो थी वो भोली थी। इट वॉज अ प्रॉस्परस फैमिली। पापा किसान थे, घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सारे बच्चे एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग। सारे बच्चे, भोली को छोड़कर बाकी सारे बच्चे हेल्दी भी थे, स्ट्रांग भी थे। द सन्स हैड बीन, हेल्दी स्ट्रांग तो समझ रहे होंगे आप लोग। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस। बेटों को भेज दिया गया शहर, पहले स्कूल में पढ़ने के लिए, फिर कॉलेज में पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। बड़ी वाली राधा की शादी हो चुकी थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम राधा था, दूसरी का नाम मंगला था, उसकी भी मैरिज सेटल हो गई थी। और जब शादी हो रही थी तो रामलाल उसी टाइम पर चंपा के बारे में सोचने लग गया। आप मत सोचने लग जाना। चंपा के बारे में, जो तीसरी बेटी थी, उसके बारे में रामलाल जो है वहां का नंबरदार था। गांव का नंबरदार एक बड़ी पोजीशन होती है रेवेन्यू कलेक्टर के अंदर, जो गांव किसान से जाकर के बात करता है, उनसे टैक्स वसूलता है, मुखिया के अंडर होता है। They were good looking, healthy girls and it was not difficult to find bridegrooms for them। उनके लिए दूल्हा ढूंढना, लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं था। राधा के लिए, मंगला के लिए और चंपा के लिए लड़का ढूंढना मुश्किल नहीं था। बट रामलाल was worried about भोली।
एक तो दिखने में अच्छी नहीं लगती थी, ऊपर से हकलाती थी। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। 7 साल की थी जब दूसरी बेटी मंगला की शादी हुई थी। उसी साल गांव में एक स्कूल खोला गया था और स्कूल के इनॉग्रेशन पर तहसीलदार साहब आए हुए थे। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा कि तू रेवेन्यू ऑफिशियल है, नंबरदार है, रिप्रेजेंटेटिव है गांव का, इसलिए तेरे घर से एक बेटी जरूर आएगी क्लास में, स्कूल में पढ़ने के लिए, क्योंकि गांव से अगर नंबरदार की बेटी आई तो और लोग भी अपनी बेटियों को, बच्चों को भेजना शुरू करेंगे, तो तू भेजेगा सबसे पहले अपनी बेटी को। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब अपनी पत्नी से बात करा रामलाल ने, तो रामलाल ने की पत्नी ने कहा कि तुम बावड़े हो गए हो क्या, आर यू क्रेजी, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा। अब इस तरीके की मेंटालिटी होती थी लोगों की, आप सोच सकते हैं। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। तहसीलदार की बात को काटने की हिम्मत रामलाल में नहीं थी। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू। एक काम करो तुम, सबसे बढ़िया उपाय देती हूं तुम्हें, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। वैसे भी उसकी शादी होने के चांसेस कम हैं, उसके इस तरह के फेस और इस तरह की बुद्धि से में कौन शादी करेगा। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। स्कूल के टीचर्स को टेंशन लेने दो उसकी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी, आई विल टेक यू टू स्कूल। भोली को पकड़ा रामलाल ने, कहा चल तेरे को स्कूल लेके चलता हूं। भोली डर गई, क्योंकि उसको पता नहीं था स्कूल क्या होता है। उसको तो याद था इतना, कभी कुछ दिन पहले इसी तरह से पापा लक्ष्मी जो घर की गाय थी उसकी रस्सी पकड़ करके बाजार में बेच आए थे। उसको लगा कि कहीं मेरे साथ भी वही दोहराया ना जाए, न न न न न करने लग गई। शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप। अपने फादर की पकड़ से उसने अपने आप को छुड़ा लिया। व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, रामलाल शाउटेड, आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल। मैं तो तुम्हें बस स्कूल ले जा रहा हूं। उसके बाद उसने पत्नी को बोला कि इसको कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, बाल वाल ठीक कर दो इसके, क्योंकि नंबरदार की बेटी है, स्कूल में जरा ठीक सी लगनी चाहिए। न्यू क्लोथ्स तो कभी भोली के लिए बनाए नहीं जाते थे, उसके जो बहनों के कपड़े थे वही उसको पहना दिए जाते थे। कोई उसके कपड़े धोने वगैरह की टेंशन भी नहीं लेता था। लेकिन आज वो लकी है, उसको साफ कपड़े भी पहनाए गए और वो कपड़े चंपा के थे। चंपा जब बार बार पहनती थी कपड़े तो वो श्रंक हो गए थे, वही कपड़े, वो भी उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन द ड्राई एंड मैटेड हेयर। उसको नहाया भी गया, बाल में तेल भी लगाया गया, फिर उसको लगने लगा, ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम। उसको समझ में आ गया कि मुझे किसी अच्छी जगह पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे तो नहीं मुझे ये लोग जो हैं वो नहाएंगे धुलाएंगे। तब उसकी बात समझ में आई। तो ये आपका सेक्शन 1 था भोली का, ठीक है।